एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपके पास देखिए कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट काम आने वाला है। सबसे पहले ये आपके पास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में काम आने वाला है एग्जाम। सेकंड ये आने वाला है आपके पास यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट और पेपर फर्स्ट ऑल सभी में एक काम आने वाला है सीटेट में। सीटेट में ये काम आने वाला है यूटेट में, और एक काम आने वाला है डिफरेंट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में ये काम आने वाला है। इसके अतिरिक्त ये काम आने वाला है एलटी के एग्जाम होते हैं, पीजीटी का एग्जाम होता है, और आपके पास ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये एनबीएस में होते हैं, ये केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, और स्टेट एग्जाम में, किसी भी स्टेट एग्जाम में, स्टेट एग्जाम वहाँ ये आने वाले आपके पास। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, खासकर जो स्पेशली मैं ले ली कि मैं आज जो स्पेशल आया हूँ, मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके लिए मेरी वीडियो आज के लिए उनके काम आएगी, बहुत काम आने वाली। तो मेरे बच्चे देखते हैं, चलिए जल्दी विदाउट एनी लेट मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम आपके सामने बात करते हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक्चुअली है क्या। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो हमारे मिशन, हमारा जो जिस पर हम वीडियो बनाते हैं वो मिशन, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे पास मिशन लर्निंग के नाम से हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। मैं हूँ और मेरे साथी डॉक्टर आरपी पांडे जी हैं जो कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम शॉर्टकट में हमने इसको एमओटी भी कहा है। कभी कभी एमओटी स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय एमओटी। एमओटी स्टैंड्स फॉर बेसिकली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एमओटी स्टैंड्स फॉर मॉडल्स ऑफ टीचिंग, और इस मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एंड देन फंक्शंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो इस यूनिट में जो हमने कोशिश की है, जो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में मुख्यतः ये तीन चीज़ें हैं, और अगले वाली वीडियो में हम आपके पास जो एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी में हम दे देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये मीनिंग्स ऑफ टीचिंग। जो हमारे पास मीनिंग है वो क्या है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग का मीनिंग। सबसे पहले बच्चों हमको सबसे पहले देखना पड़ता है किसी भी चीज़ का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग दो अर्थों में लिया जाता है। पहला अर्थ होता है किसी भी चीज़ का नैरोवर मीनिंग। नैरोवर मीनिंग बोलते हैं संकुचित अर्थ, और दूसरा होता है ब्रॉडर मीनिंग। किसी भी चीज़ के, किसी भी कंटेंट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके दो अर्थ जरूर आप समझिएगा, एक नैरोवर मीनिंग और दूसरा ब्रॉडर मीनिंग। नैरोवर मीनिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। द मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बेसिकली मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर नोन एज द मॉडल्स ऑफ लर्निंग। टीचिंग किसके लिए हम कर रहे हैं, टीचिंग हम कर रहे हैं, क्यों करते हैं हम टीचिंग, वाई वी टीचिंग। हम टीचिंग करते हैं फॉर बेस्ट इफेक्टिव लर्निंग के लिए, कि हमारा बच्चा लर्न कर सके, इसलिए हम टीचिंग करते हैं, बेस्ट टीचिंग करते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ डूइंग वर्क, जो हमें बताते हैं संकुचित अर्थ में क्या है कि मोड ऑफ डूइंग वर्क, जो हमें बताते हैं कि मोड ऑफ डूइंग टीचिंग, जो हमें संकुचित अर्थ में बताते हैं कि हमें कैसा करना, मोड क्या है जिसके माध्यम से हम टीचिंग करें, मोड ऑफ टीचिंग। और ब्रॉडर अर्थ में हम, मेरे प्यारे बच्चों, ब्रॉडर अर्थ में हम मॉडल से लेते हैं
और मॉडल्स को हम 3 फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो जो है नेक्स्ट में। अभी आप देखेंगे कि जो ये ब्रॉडर कंसेप्ट में हम लेके चल रहे हैं उसके आपके सामने ये एक बार ये हमारे पास है। उससे पहले हम जरा मॉडल्स ऑफ टीचिंग का जो मीनिंग है उसको हम कैसे समझते हैं। सरल भाषा में, संकुचित अर्थ में, शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए तैयार की गई रूपरेखा शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग को जो हिंदी में कहते हैं वो शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। और शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण प्रतिमान एक ब्लूप्रिंट है, एक रूपरेखा है जो हमें हमारे शिक्षण को पूरा करने में के लिए तैयार की जाती है। तो सिंपल सरल भाषा में यह है। अगर जब हमने ब्रॉडर की बात की थी कि व्यापक अर्थों में, तो व्यापक अर्थों में मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट, व्यापक अर्थों में जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है हमारे, उस मॉडल्स ऑफ टीचिंग को हम 3 रूप में लेते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड और नंबर। आप देख रहे होंगे नंबर फर्स्ट मुख्यतः शिक्षण प्रतिमानों को मुख्यतः 3 रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ऐसा समझिए। किस किस रूप में लिया जाता है? सबसे पहले लिया जाता है टीचिंग एड के रूप में। किस रूप में लिया जाता है? टीचिंग एड के रूप में। सेकेंड लिया जाता है रोल मॉडल के रूप में, और थर्ड लिया जाता है ब्लूप्रिंट के रूप में। आप देख रहे होंगे कि जैसे टीचिंग एड के रूप में हम जब मॉडल्स ऑफ टीचिंग को डिफाइन कर रहे हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मीनिंग को स्पष्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर टीचिंग एड के संदर्भ में हम बार बार क्लास में कहते रहते हैं कि मॉडल्स लाइए, बहुत मॉडल्स लाइए, मॉडल्स लाइए। टीचिंग एड के संदर्भ में भी हम कभी मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, टीचिंग में भी हम कभी मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, और टीचिंग एड में हम बात करते हैं कि बच्चों मॉडल लेके आइएगा, मॉडल लेके प्रैक्टिस टीचिंग में जाइएगा। उससे क्या होगा? उससे होगा बेस्ट टीचिंग, उससे होगी बेस्ट लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी। और वो मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? वो मॉडल्स से टीचिंग एड के रूप में मॉडल्स को मुख्यतः 2 रूपों में, फिर 2 रूपों में लिया गया। एक वर्किंग मॉडल होता है जो फंक्शनिंग होता है, और एक नॉन वर्किंग मॉडल होता है जो नॉन फंक्शनिंग होता है। उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर हमको बिल्कुल स्पष्ट करना होगा, जैसे ग्लोब हो गया या ताजमहल ऑन चार्ट। रियल में क्या है? जो ग्लोब होता है, ग्लोब को जब डिफाइन करते हैं कि ग्लोब को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, आप ग्लोब से क्या समझे? तो क्या समझे आप ग्लोब से? तो ग्लोब को मॉडल के संदर्भ में, टीचिंग के संदर्भ में यूज होता है, टीचर टीचिंग के संदर्भ में यूज करता है, तब हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग के संदर्भ में ग्लोब को जब टीचर्स पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, देन द स्टूडेंट कैन रिप्लाई द ग्लोब सर, यस सर, ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज ग्लोब? Globe is small model object, not model, but the model of the, not earth, but model of the earth. It means शिक्षण एड के रूप में उसे लिया जा रहा है, और वो रिप्रेजेंट किसको करता है? होल अर्थ को कर रहा है। इट मीन्स ये काल्पनिक है। टीचिंग एड के रूप में मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है? ये काल्पनिक है, लेकिन वास्तविकता का आभास कराते हैं। ताजमहल ऑन चार्ट, ताजमहल ऑन मॉडल है नहीं। ताजमहल, ताजमहल तो वहां है, लेकिन चार्ट पे क्या प्रदर्शित कर रहा है? वो उस वास्तविकता का आभास करा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो हमारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड के रूप में भी इसकी बहुत महत्ता है। कैसे ये हमें गाइड करता है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या करता है? बेसिकली मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ टीचिंग। मोड ऑफ टीचिंग मीन्स ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो हुए हैं, बने हुए हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो गाइड की भूमिका में होते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कैसे शिक्षण करना है। नंबर सेकंड की बात करते हैं, रोल मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो रोल मॉडल क्या होते हैं? आपने देखा होगा सोसाइटी का भी रोल मॉडल होता है। किसका रोल मॉडल होता है? हम बात कर रहे हैं सोसाइटी। सोसाइटी के भी अपने रोल मॉडल होते हैं, स्कूल अपने रोल मॉडल होते हैं, और नेशन में भी अपने रोल मॉडल होते हैं, इंटरनेशनल में भी रोल मॉडल होता है। किसी भी कार्य में, किसी भी उसमें कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल क्या होते हैं? जो भूमिका निभाते हैं किस चीज के लिए? फॉर इफेक्टिवनेस के लिए, फॉर ट्रांसमिशन द नॉलेज, फॉर ट्रांसमिशन द कल्चर, फॉर ट्रांसमिशन द लिविंग ऑफ वे ऑफ लिविंग, how to live perfectly, how to transmit the knowledge, and the all are known as role model. टीचिंग के संदर्भ में भी
मॉडल्स ऑफ टीचिंग के संदर्भ में भी हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग को मुख्यतया जब रोल मॉडल की बात करते हैं तो रोल मॉडल में टीचर को हम रोल मॉडल मानते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के तहत रोल मॉडल में रखा गया है कि टीचर सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है और उसको फॉलो अप करने वाले उसके लर्नर होते हैं, उसके स्टूडेंट्स होते हैं, उसके छात्र होते हैं। दूसरे रोल मॉडल से आसे क्या समझा? रोल मॉडल से आसे रोल मॉडल के संदर्भ में दूसरा आसे आप समझे होंगे कि पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स भी हमारा रोल मॉडल होते हैं। जैसे पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, जैसे टीचर रोल मॉडल है, जैसे एक्टर लीडर रोल मॉडल की भूमिका में है, जैसे एक्टर रोल मॉडल की भूमिका में होता है, कल्चर कोई लीडर कोई प्राइम मिनिस्टर्स हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, हमारे कोई भी वो पर्सनैलिटीज हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं जो कुछ वर्क करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर ट्रांसमिशन देयर न्यू नॉलेज फॉर द सोसाइटी। वो सारे के सारे हमारे न्यू नॉलेज हो सकते हैं जिससे हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन आए, चेंज आए, तो हमारा रोल मॉडल हो गया। और रोल मॉडल टीचर्स के लिए मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो बनाए गए हैं वो रोल मॉडल की भूमिका में होते हैं। एंड द लास्ट वन नंबर थर्ड, तीसरे रूप में मॉडल्स ऑफ टीचिंग को लिया जा सकता है ब्लूप्रिंट के तौर पे। तो ब्लूप्रिंट क्या हुआ? ब्लूप्रिंट से आसे आपके पास है कि नील पत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लू मीन्स नील, नीला, पत्र प्रिंट मीन्स पत्र के रूप में होता है, नीला पत्र, नील पत्र के रूप में। ब्लूप्रिंट हमें भविष्य में होने वाला परिवर्तन या जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा के बारे में हमें पूर्व में हमेशा मैसेज दे देता है, हमें कन्विंस कर लेता है, हमें बता देता है कि किस रास्ते पे हमें चलना है। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग किस रूप में होते हैं? मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं ब्लूप्रिंट के रूप में, जो टीचर को बता देते हैं कि आपको आगे चल के कैसी टीचिंग करनी है। जिस प्रकार से, जैसे क्या होता है, जिससे मैप होता है, नक्शा होता है। इसके एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? नक्शा है, कोई डिजाइन है, नक्शा हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकती है। ये सारे के सारे क्या है आपके पास? ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग के लिए मॉडल्स ऑफ टीचिंग में देखे गए हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल में कौन आते हैं? जैसे शिल्पकार होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, जैसे आपके पास कोई जो 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 किसी चीज़ को डेवलप करता है, इन चीज़ों को डेवलप करता है, आर्टिस्ट होता है, वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इसके एग्जांपल्स वो है। और मॉडल्स ऑफ टीचिंग के संदर्भ में जो ब्लूप्रिंट है वो टीचर्स को आधार प्रदान करता है कि कैसे टीचिंग होगी आगे, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है। तो इस संदर्भ में व्यापक अर्थों में मॉडल्स ऑफ टीचिंग का अर्थ हो गया। फिर बात करते हैं सम पॉइंट्स अबाउट मीनिंग ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। कुछ खास पॉइंट्स फिर भी हैं जिनको हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग है क्या? तो मैंने आपके सामने जिक्र किया था मॉडल्स ऑफ टीचिंग मीन्स हमारे पास जब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग की तो मोड ऑफ डूइंग बेस्ट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, मोड ऑफ डूइंग द बेस्ट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचिंग को करने का तरीका हमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग बताते हैं। इफेक्टिव लर्निंग होने का जो तरीका है, कैसे होगी इफेक्टिव लर्निंग, उसका तरीका हमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग बताते हैं। कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जाए उसको हमारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग हमें गाइड करते हैं, टीचर्स को गाइड करते हैं। यस, वेरी गुड। अगेन जो सबसे पहले है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक्चुअली नॉन एज द मॉडल्स ऑफ लर्निंग, कि जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है एक्चुअली नॉन एज द मॉडल्स ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि टीचिंग फॉर लर्निंग, व्हाई टीचिंग? टीचिंग क्यों है, शिक्षण क्यों किया जाता है? अल्टीमेट एम ऑफ द टीचिंग इज फॉर इफेक्टिव लर्निंग। अरे मैंने टीचिंग और लर्निंग के बार बार बीच में जो संबंध बताया था आपको
क्लास में जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, टीचिंग और लर्निंग इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू ईच अदर। जहां जहां पूर्व में शिक्षण हुआ होगा, जहां जहां शिक्षण हो रहा है और जहां भविष्य में शिक्षण होगा, 100% है कि वहां वहां लर्निंग हुई होगी, वहां वहां लर्निंग हो रही है, और वहां वहां लर्निंग होगी जहां टीचिंग होगी। तो टीचिंग और लर्निंग तो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। बट साथ में मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां जहां लर्निंग हुई है वहां टीचिंग हुई होगी, जहां लर्निंग हो रही है वहां टीचिंग हो रही है, और जहां लर्निंग होगी वहां टीचिंग होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लर्निंग तो आदमी कहीं से भी कर सकता है, लेकिन जब टीचिंग होगी तो ये पक्का है कि वहां लर्निंग होगी। तो एक्चुअली जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स है वो बने किसके लिए होते हैं? मॉडल्स ऑफ लर्निंग। तो एक्चुअली मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर नोन एज द मॉडल्स ऑफ लर्निंग। ओके, अगेन इट इज वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स। ये वेरी यूजफुल है। किसके लिए है? फॉर टीचर्स के लिए। कहा कि इन 3 फेजेस, इन इस टीचिंग फेजेस। अब टीचिंग के फेज कौन कौन से हैं? मैंने आपके सामने कक्ष में डिस्कस किया था। मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि फेजेस ऑफ टीचिंग, अबाउट द फेजेस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग होनी है। टीचर्स को पता चल गया मेरी टीचिंग, मुझे टीचिंग करनी है, तो टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब तक मैं कक्ष में टीचिंग कर न दूं तब तक टीचिंग स्टार्ट हो, तब से टीचिंग स्टार्ट हो गई है और तब तक टीचिंग चलेगी। पर हमने कहा था कि टीचिंग को फेजेस में बांटा जाता है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने बांटा है, एजुकेशनलिस्ट ने बांटा है। तो टीचिंग को मुख्यतः 3 फेजों में डिफाइन किया जा सकता है, 3 फेजों में लिया जाता है: प्रीएक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। और जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है वो मॉडल्स ऑफ टीचिंग वेरी यूजफुल है। वो बता देते हैं कि प्रीएक्टिव फेज में आपको कैसे करना है, इंटरएक्टिव फेज में आपको क्या करना होता है, एंड पोस्ट एक्टिव फेज में आपको क्या करना होता है। सो वी कैन से कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 फेजेस इन टीचिंग। अगेन इट इज वेरी हेल्पफुल। किसमें हेल्पफुल है? ये बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर क्रिएटिंग द लर्निंग रिचेस्ट लर्निंग एनवायरमेंट, रिचेस्ट एंड डाइवर्स लर्निंग एनवायरमेंट। क्योंकि टीचर्स को हमने जब डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों, हम जब कक्ष में आपके सामने डिस्कस कर रहे थे, हमने सबसे पहले कहा था आपके सामने कि सबसे पहले टीचर्स को क्या करना चाहिए। टीचर्स को सबसे पहले एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता है, और तभी तो टीचर्स को क्रिएटर कहते हैं। तभी तो टीचर्स का दूसरा नाम क्रिएटर है, क्योंकि टीचर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? कोई स्टूडेंट को क्रिएट करता है? नहीं, टीचर क्रिएट करता है लर्निंग सिचुएशन को। और जब लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट कर लेगा तो वहां पढ़ने वाला हर स्टूडेंट लर्निंग करेगा। इसलिए और उस लर्निंग सिचुएशन को, लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग को। क्योंकि मॉडल्स ऑफ टीचिंग बताते हैं, शिक्षक को गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करके इन माध्यमों से लर्निंग जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग सिचुएशन, उसको क्रिएट करने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वेरी हेल्पफुल होगी। इसके बाद है प्ले द इम्पोर्टेंट रोल एज ए गाइड फॉर टीचर ड्यूरिंग द डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग इन हिज टीचिंग। गाइड की भूमिका में होते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। बार बार हम कह रहे हैं गाइड्स की भूमिका में होते हैं, और खास करके कब होते हैं? जब टीचर डेवलप कर रहा होता है क्या? इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, इंस्ट्रक्शन देने का प्रारूप जब टीचर्स डेवलप कर रहा है, उस वक्त हेल्पफुल होते हैं जो हमारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। अब यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन हमारे पास इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखो, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मीन्स, जरा गौर से सुनना एक एक बात को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को। हमने एक एक वर्ड को ट्राई टू एक्सप्लेन कि जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है जिसको डेवलप करने के लिए MOT यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग हेल्पफुल है, वो क्या है, उनका क्या पर्पस है, उनका क्या मीनिंग है।
तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को जब डिफाइन करने का प्रयास किया गया तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को वी कैन कंक्लूड, वी कैन एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मींस द पर्पसफुल एक्टिविटीज और डायरेक्शंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पर्पसफुल डायरेक्शंस है, पर्पसफुल एक्टिविटीज है, किस चीज के लिए? फॉर लर्निंग प्रोसेस के लिए। कैसे लर्निंग होगी उसके लिए पर्पसफुल डायरेक्शन है, कैसे डायरेक्शन देंगे लर्निंग के लिए, कैसे स्टूडेंट लर्न करेगा, इसके लिए टीचर क्या करेगा? गाइड करेगा। टीचर क्या करेगा? डायरेक्शन देगा। टीचर क्या करेगा? एक्टिविटीज कराएगा। और कैसे एक्टिविटीज कराएगा? मैंने पहले भी कहा था कि टीचर्स को कैसा वर्क करवाना चाहिए कक्षा कक्ष में, लर्निंग को किस रूप में डिफाइन किया जाता है? तो लर्निंग को डिफाइन किया जाता है पर्पसफुल एक्टिविटीज के तौर पर। किस तौर पर? पर्पसफुल एक्टिविटीज। हमेशा उन्नति का परिचायक है लर्निंग, हमेशा ऑलवेज साइन, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, साइन ऑफ प्रोग्रेस। यह हमेशा उन्नति का उन्नति का परिचायक है, उन्नति का नहीं। तो कह रहे हैं पर्पसफुल एक्टिविटी, पर्पसफुल इसमें जो वर्ड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन वी कैन ऑल्सो इंस्ट्रक्शन डिजाइन जो मीनिंग है विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एंड पावरफुल लर्निंग के लिए। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके बाद डिस्क्रिप्शंस। अब देखिए हमने एक टर्म यहाँ लिखा कि पर्पसफुल एक्टिविटीज और डायरेक्शंस लर्निंग सिचुएशन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एंड पावरफुल क्रिएटर। अगेन हम कह रहे हैं कि एमओटी क्या है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में एक टर्म आएगा, एक जो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन टर्म हमने लिया ये आया था, मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। डिस्क्रिप्शन एमओटी किसके बारे में कह रहे हैं? एमओटी के बारे में कह रहे हैं। एमओटी मीन्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग एमओटी इज अ डिस्क्रिप्शन। अगर एमओटी को डिफाइन किया जाए तो एमओटी को लिख सकते हैं एमओटी इज अ डिस्क्रिप्शन, एमओटी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब डिस्क्रिप्शन क्या है? वेल डिस्क्रिप्शन मीन्स, मैंने कोशिश की है कि डिस्क्रिप्शन मीन्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेटिंग। डिस्क्रिप्शन मीन्स द वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेटिंग which also the same of like functions of the variety of different setting. This is very important for you. कि डिस्क्रिप्शन मीन्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेटिंग, और वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेटिंग की क्या बात होगी? तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेटिंग की बात करते हैं कि जहां पर मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कुछ वर्क हैं, कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शन को भी जहां पर कंक्लूड किया जा सके, उनका कुछ विवरण दिया जा सके। जो डिफरेंट सेटिंग है, डिफरेंट विवरण है, उनको कैसे हम फंक्शंस ऑफ एमओटी के तौर पर हम लिख सकते हैं। तो उनमें से कौन कौन से, जैसे एमओटी का जो फंक्शंस है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैंने कोशिश की है प्लानिंग करिकुलम। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के जरिए ही टीचर्स क्या करता है? करिकुलम को प्लानिंग करने का प्रयास करता है। प्लानिंग द कोर्स को प्लान करने का प्रयास करता है, और प्लानिंग यूनिट एंड लेसन प्लान, प्लानिंग बुक्स एंड वर्कबुक्स, प्लानिंग मल्टीमीडिया प्रोग्राम, एंड प्लानिंग अबाउट द CAL। एंड CAL मीन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसके बारे में प्लान करता है। वंस अगेन तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम यहाँ पर फंक्शन कह रहे हैं, तो फंक्शंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग को हम और किस प्रकार से पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में हम फंक्शंस ऑफ टीचिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ टीचिंग जो पहला मुख्यतः 3 रूप में है। पहला है डिजाइनिंग द करिकुलम और कोर्स ऑफ द स्टडी। द फंक्शंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग का जो पहला फंक्शंस है, ये क्या करता है? डिजाइन करता है।
डिजाइन करता है द करिकुलम और कोर्स ऑफ द स्टडी, ये डिजाइन करता है। सेकंड क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टडी, जो सेकंड फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल, ऑब्लिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और नंबर जो थर्ड है वो है गाइडिंग टू टीचर्स, गाइडिंग टू टीचर फॉर स्पेसिफाइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, गाइडिंग टू टीचर फॉर स्पेसिफाइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो 3 रूपों में हमने फंक्शंस ऑफ टीचिंग के बारे में बात की, फंक्शंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात की, वो है पहला डिजाइनिंग द करिकुलम, एक करिकुलम को डिजाइन करने के लिए इसका कार्य है, करिकुलम को भी है और कोर्स ऑफ द स्टडी को भी है। सेकंड थिंग क्या है, डेवलपिंग द स्टडी मटेरियल, जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है उसको डेवलप करने के लिए। और तीसरा हमारे पास गाइडिंग टू टीचर फॉर स्पेसिफाइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये था आज के लिए वीडियो शोन इन माय नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट टॉपिक में अभी आज ही एक वीडियो और आपके लिए जारी करूंगा, वो होगा एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों ने बड़े आराम से मेरी बात को सुना होगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और नोटबुक अपने हाथ में रखिए और लिखिए, कोशिश करिए कि आप अच्छा लिख सको, आप अच्छा कर सको, आप अच्छे से समझ सको। मेरी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बहुत जल्दी आपके सामने। थैंक यू सो मच।